नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। फुलवरिया में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्य अंतिम चरण में पहुंचा। एसएस बालिका में शिक्षकों ने लगाए मां के नाम पौधा। जिले में कानून व्यवस्था को बनाने में बड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बैकुंठपुर थाना अध्यक्ष को किया लाइन हाजिर। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर बीएलओ की अहम बैठक। हथुआ बाजार में चलती बाइक में लगी आग, बाल बाल बचे सवार युवक। और भोरे विधानसभा में 82% गणना फॉर्म पूरे। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार प्रखंड क्षेत्र में चल रहे विशेष मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कार्य अंतिम चरण में है। शुक्रवार को क्षेत्र के पैकोली बदो सहित विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर फुलवरिया प्रखंड कार्यालय पहुंचे एसडीओ अभिषेक कुमार चंदन ने बताया कि विशेष मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी बीएलओ घर घर जाकर तेज गति से कार्य कर रहे हैं, जिसकी बदौलत लक्ष्य के करीब मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्य पहुंच गया है। संबंधित क्षेत्र के बीएलओ मतदाताओं के बीच वितरण किए गए प्रपत्र भरकर कार्यालय को जमा कर रहे हैं। इसके बाद आवश्यक प्रमाण पत्र लेकर कार्य को अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे संबंधित बैठक एसडीओ के नेतृत्व में प्रखंड कार्यालय परिसर में आयोजित की गई, जिसमें एसडीओ ने उपस्थित अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया। बैठक में बीडीओ पूजा कुमारी, सीओ बिरबल वरुण कुमार, बीडब्ल्यूओ सब बीओ अरविंद कुमार सिंह, एमओ श्रीनिवास शर्मा, बीपीआरओ सुमी प्रिया, बीओ आनंद कुमार ठाकुर व प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी शोभा कुमार इत्यादि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि प्रखंड क्षेत्र में कुल 99,669 मतदाता हैं, जिनमें 85,675 मतदाताओं का भरा हुआ प्रपत्र प्राप्त किया जा चुका है। शेष बचे मतदाताओं के प्रपत्र भरकर जमा करने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर चल रही है। फुलवरिया प्रखंड के सभी 8 पंचायतों में चल रहे पंचायत सरकारी भवन निर्माण कार्य के गुणवत्ता की जांच की जाएगी। इसके लिए टीम का गठन कर दिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए एसडीओ अभिषेक कुमार चंदन ने शुक्रवार को बताया कि स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के तहत फुलवरिया के 8 पंचायतों में पंचायत सरकारी भवन निर्माण कार्य के लिए हरी झंडी मिल गई है, जिसमें मथुआ बाजार, गिदहा, कमलकांत कररिया, चुरामंचक व बैरागी टोला पंचायत में पंचायत सरकारी भवन निर्माण कार्य शुरू होगा। जबकि गणेश डूमर पंचायत में चयनित जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के चलते निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। मंजीरवा कला पंचायत के चयनित स्थल विवादित होना बताया जा रहा है। वहीं पैकोली बदो पंचायत में अब तक जमीन का चयन नहीं किया गया है। एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम के तहत शहर के एसएस बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों ने अपने मां के नाम पर विद्यालय परिसर में पौधा लगाकर पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्राचार्य उमेश चंद्र कुशवाहा और पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्य प्रकाश ने पौधा लगाकर किया। इसके बाद शिक्षकों छात्रों ने एक एक कर पौधा लगाया, जिसमें अबला, अमरूद, जामुन, नीम, कटहल आदि के पौधे लगाए गए। पौधा लगाते हुए पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कहा कि जीवनदायिनी वायु के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाए जाने की आवश्यकता है। पौधा संपूर्ण जीव के प्राणों की रक्षा करता है। ऐसे में सबको पौधा लगाकर पर्यावरण सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। नदी, तालाब, झरनों का अस्तित्व तभी बचेगा जब हम लंबी आयु वाले पौधे को लगाएंगे। पर्यावरण मित्र ने शिक्षकों छात्रों को पौधारोपण के लिए जागरूक करते हुए कहा कि अपने नाम पर, माता पिता के नाम पर, पूर्वजों के नाम पर पौधा लगाकर कराहती धरती को बचाने का समय आ गया है। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्य प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बैकुंठपुर के थानेदार को हटा दिया है। विधि व्यवस्था की उत्पन्न समस्याओं के कारण नए थानाध्यक्ष के रूप में हरेंद्र प्रसाद ने कमान संभाली है। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बैकुंठपुर थाने की जांच भी की। सफियाबाद गांव का दौरा कर पीड़ित परिवार से मिले। विदित हो कि पिछले दिनों सफियाबाद गांव की एक युवती का समुदाय विशेष के युवक द्वारा अपहरण कर लिया गया था। हालांकि पुलिस ने युवती को बरामद कर लिया और उसकी दफा 164 में बयान दर्ज कर दिया है। इसके उपरांत
अपहर्ता की ओर से भय उत्पन्न करने के लिए अपहृता के परिजनों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित सफियाबाद गांव पहुंचे और पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की तथा थानाध्यक्ष को कार्यवाही में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसपे एसपी अवधेश दीक्षित के इस एक्शन की चारों ओर ग्रामवासियों में चर्चा हो रही है। बैकुंठपुर प्रखंड कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी नंद किशोर शाह ने की। बैठक में बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों से पंचायत स्तर पर चल रही पुनरीक्षण कार्यों की जानकारी ली गई। पर्यवेक्षक को यह निर्देश दिया गया कि किसी भी मतदाता का नाम सूची से विलोपित नहीं हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखें। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूची पुनरीक्षण विशेष कार्य को लेकर फीडबैक लिया गया। बैठक में बीडीओ ने कहा कि यदि किसी राजनीतिक दल के नेता या फिर उनके प्रतिनिधि को किसी तरह की आपत्ति हो तो वो अपनी संबंधित बीएलओ एवं पर्यवेक्षक के सामने रखें। आपत्ति की जांच कर त्वरित निष्पादन किया जाएगा। अधिकारियों ने परसौनी पंचायत से लेकर प्यारेपुर पंचायत तक एक एक कर समीक्षा की। जिले के बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र के मानपुर गांव के विद्युत उपभोक्ताओं ने बिजली के जर्जर ट्रांसफार्मर के पास प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। सिरसा मानपुर पंचायत के मानपुर गांव में बीते 10 जुलाई से ही विद्युत आपूर्ति ठप है और उपभोक्ताओं के बार बार शिकायत करने के बावजूद विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। इस भीषण गर्मी में पूरी रात बिजली गायब रहती है। विद्युत उपभोक्ताओं ने बताया कि बीते 10 जुलाई को 10 बजे पूर्वांत शाम 6 बजे तक विद्युत आपूर्ति ठप रही। ये गांव अजबी नगर फीडर से जुड़ा हुआ है, जहां अक्सर बिजली की आंख मिचौली देखने को मिलती है। गोपालगंज जिले के बरौली थाने के कोटवा मोड़ के समीप गत दिनों बाइक के धक्के बीते 5 जुलाई को एक अनियंत्रित बाइक के धक्के से जख्मी 75 वर्षीय वृद्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान बरौली थाना क्षेत्र के सिसई गांव निवासी वकील शाह के रूप में की गई है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि मृतक किसी काम के सिलसिले में 5 जुलाई को कोटिया मोड़ के पास गए हुए थे। इसी बीच एक अनियंत्रित बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दिया। धक्का लगते ही वो बुरी तरह जख्मी हो गए और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जिले में कालाजार उन्मूलन के लक्ष्य को बनाए रखने और इसके नए मामले की रोकथाम के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की ओर से 21 जुलाई 2025 से घर घर छिड़काव अभियान की शुरुआत की जाएगी। ये इंडोर रेसिडुलेस स्प्रे IRS अभियान आगामी 60 दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रभावित क्षेत्रों में विशेष रूप से दीवारों और घर के भीतर की सतहों पर कीटनाशक का छिड़काव किया जाएगा। अभियान के सफल संचालन को लेकर जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रीजनल ट्रेनिंग सेंटर गोपालगंज के सभा कक्ष में किया गया। इस एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र में फील्ड वर्कर्स को तकनीक एवं व्यवहारिक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम का नेतृत्व जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने किया। हथुआ संवाददाता के अनुसार हथुआ बाजार में शुक्रवार की सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवक समय रहते कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, लेकिन बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह घटना हथुआ बाजार के गोपाल मंदिर गेट के समीप हुई। इस घटना के दौरान ही अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया, लेकिन दमकल की गाड़ी आग बुझा जाने के आधे घंटे के बाद मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। बाइक सवार युवकों ने बताया कि वे हथुआ अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने आए थे और वहां से अपने गांव सिवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के हसुआ लौट रहे थे। उसी दौरान बाइक में अचानक आग लग गई। गुरुवार की देर शाम निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी से DCLR वसीम अकरम, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी से प्रखंड विकास पदाधिकारी भोरे विजयपुर कटिया के साथ सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की प्रखंड स्तरीय अध्यक्षता प्रतिनिधिगण के साथ बैठक की गई। बैठक निर्वाचन सूची में कुल निर्वाचन की संख्या 3,69,226 है। सभी फॉर्म का वितरण कर दिया गया है। निर्वाचकों से कुल लगभग 82.43 गणना फॉर्म प्राप्त भी हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 80% से अधिक डाटा अपलोड एंट्री की जा चुकी है। शेष निर्वाचनों में मृत लगभग 3.2, अस्थायी रूप से स्थानांतरित लगभग 3.53, दोहरी प्रविष्ट 1.54, डुप्लीकेट या जिसका कोई पता नहीं है 2.46%,
अर्थात लगभग कुल 10.69% मतदाता इस श्रेणी में हैं। लगभग 6.87% फॉर्म फील्ड में है। निर्वाचकों की सूची को साइन किया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता अजय त्रिपाठी ने बताया कि यदि कोई त्रुटि हो तो उसे तुरंत संज्ञान में लाया जाए। ये सभी से अनुरोध किया जा चुका है। साथ ही ये भी अनुरोध किया गया है कि आप सूची स्वयं सत्यापित कर लें। जिन लोगों के द्वारा अभी गणना प्रपत्र वापस नहीं किया जा रहा है उसे बीएलओ या बीएलए के माध्यम से बीएलओ को देने का सहयोग करें। बीएलओ को सक्रिय करके उनसे सहयोग करने का अनुरोध किया गया है। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान हेतु अविलंब संपर्क हेतु अनुरोध किया जा रहा है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। फुलवरिया में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्य अंतिम चरण में पहुंचा। एसएस बालिका में शिक्षकों ने लगाया मां के नाम पौधा। जिले में कानून व्यवस्था को बनाने में बड़ी कार्यवाही। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बैकुंठपुर थाना अध्यक्ष को किया लाइन हाजिर। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर बीएलओ की बैठक। अथवा बाजार में चलती बाइक में लगी आग। बाल बाल बचे सवार युवक। और भोरे विधानसभा में 82% गणना फॉर्म पूरे। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।